दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज 21 अक्टूबर 2025 है और हम मेरठ जनपद के नगर पंचायत करनावल में हैं। और यहाँ करनावल में आप जो ये चमचमाती, एक बार दिखाइएगा सड़कें, कितनी चमचमाती हुई सड़कें। आपको दिल्ली में भी ऐसी सड़कें नहीं मिलेंगी। बहुत ही शानदार सड़कें बनी हुई, यहाँ से देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। सफाई भी है, नाला भी बराबर में, बिल्कुल एकदम चकाचौंध। लेकिन इस चकाचौंध के बीच इन लोगों के अंदर भी कुछ दुख है। और वो दुख क्या है? वैसे तो दुखी तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ मैं खुशहाली देख रहा हूँ। बड़े बड़े घेर हैं, घर है, किसान है, खेती है, अन्नदाता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ एक समस्या पैदा हो गई है। और वो समस्या क्या है? वो समस्या भी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ी हो गई है समस्या। बड़ी क्या हो गई कि यहाँ पर एक बंदर, जिसने अब तक 100-150 लोगों को काट करके घायल कर दिया। और बंदर जो काटता है वो या तो चेहरे पे काटता है, जैसे कोई आदमी सो रहा है उसकी चादर उतार करके, और उसके मतलब जैसे किस कर रहा हो, इस तरह से वो मतलब जो है काटने का काम कर रहा है। और ये जो काम हो रहा है, तो यहाँ पे करनावल में यहाँ जो यहाँ कुछ लोग यहाँ बैठे हैं घेर में, और यहाँ जो है गांव के लोग हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं। जी, क्या नाम आपका सर? इंद्रपाल सिंह। बताओ इंद्रपाल जी, ये करनावल में है हम, क्या समस्या है यहाँ की? समस्या ये है जी, एक बंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कम से कम 100 आदमी को घायल कर चुका और पूरा दांत गाड़ दे 1.5-2 इंच का। अच्छा। और आधे शरीर के ऊपर काटे है वो इंजेक्शन लगे हैं फिर दिल्ली। अब प्रशासन ने मदद भी करी, लेकिन वो तो जो टीम पकड़ने के लिए आई उसका हेड ही घायल उसने इतना कर दिया, उसे दिल्ली भर्ती होना पड़ा। अब अच्छा, हेड भी घायल कर दिया? हेड भी घायल कर दिया उसका, पकड़ने वाला मुथड़ा का था वो। और बहुत से बंदे तो पकड़े गए, लेकिन वो नहीं पकड़ा गया। अब जो है रात को शंकर भेड़ का थोड़ा पड़ा है, लाठी वाठी रखे, जहाँ बैठेंगे लाठी वाठी रख कर बैठेंगे। और घर के ये शंकर वंकर भेड़ का छोड़ा पड़ेगा। मतलब एक बंदर का एक ही बंदर है और आतंक इतना है कि सब लोगों को अपने दरवाजे बंद करके सोना पड़ रहा है। हाँ जी। तो इसमें जो यहाँ बंदर पकड़ने वाले जो अमला है, जो कर्मचारी है, तो उनको भी घायल कर दिया उसने? उसके कर्मचारियों का हेड ही घायल कर दिया, उसने पकड़ने वाला आया था मुथुरा से, और उसे दिल्ली भर्ती होना पड़ा। वो पूरी तरह घायल कर दिया। वो पूरी तरह घायल कर दिया? हाँ जी। तो अब क्या होगा जी, जैसे वो घायल हो गया? अब ये है जी, प्रशासन से या किसी से भी ऐसी मदद करवाओ कि उस बंदर को पकड़ ले। अच्छा। एक ही बंदर की समस्या, सारा गांव परेशान हो जाए उससे। और घायल दिखाओ, देखो उनके घायल है, ये घायल इनके पैर का जो दिखाइए, इनका चेहरा भी दिखाओ भाई साहब का। देखिए ये इनको, क्या नाम भाई साहब आपका? प्लेयर हूँ जी, वॉलीबॉल का और नेशनल प्लेयर है जी। 8 साल यूपी टीम से खेल रहा, सीनियर भी और जूनियर भी। और मेरे पर रास्ते में हमला किया बंदर ने, तो मैं स्पोर्ट्समैन था, बच गया। जो बुढ़े से आदमी वगैरह तो मर गया, पंडित छुटता। हाँ जी, बड़ी बुरी स्थिति है। मतलब ये जो बंदर है, वैक्सीन 2 लग लीजिए, यहीं पे लगवा रहा। अब भाई साहब, ये जो बंदर है तो ये मतलब आम लोगों को तो काट ही रहा है। जैसे आप तो स्पोर्ट्स मैन है, विशेष खिलाड़ी है, तो ये मतलब खिलाड़ियों पे भी रहम नहीं कर रहा? ये तो किसी पे भी ना कर रहा जी, तो अपनी माँ पे भी नहीं करे। अच्छा। हाँ, ये तो ऐसे है स्थिति इसकी। मान लिया इस एज का जो है। जी सर, जी बताइए क्या? मैं यूँ बता रहा हूँ आपको कि वो जो खतरनाक बंदर है उसकी असली पहचान नहीं हो पाई। अच्छा। अभी 8-10 बंदर और रह रहे हैं और पता नहीं कितने उनमें से खतरनाक है। हाँ, नहीं ये बताया कि उसकी काली पूंछ है। हाँ, काली पूंछ ऊपर उठी है और उसके ऊपर अच्छा, एक आधे की और भी मुड़ रही, एक आधी की और भी मुड़ रही, लेकिन वो असली पहचान नहीं हो पाई। असली पहचान नहीं हो पाई? नहीं। अच्छा। और 2 टीम तो आ ली यहाँ करनावल में, लेकिन पूरे आ जाइए आप, हम देखो यहाँ 8-10 बंदर है। बंदर दिखाते हैं जी, बंदर दिखाते हैं। पहले जोशी साहब यहाँ चलते हैं, जाइए बंदर भी दिखाते हैं। वो बंदर आ गया है, आपको हम दिखा रहे हैं कि वो बंदर आ चुका। हाँ, दिखाई दे रहा है। हाँ जी। अभी 4-5 बैठे एक आदमी हमारे यहाँ जो 90 साल से ऊपर का है, वो इतनी बुरी तरह से घायल हो रहा है कि वो मर भी सकता है, वो खाना भी नहीं खा सकता, ये हालत उसकी है।
उसका मुंह जो है नाक भी खा गया, नाक बंदर ने। भी उसने खा ली, हाँ, मतलब तो ज्यादा बंदर पूरी ने। तरह घायल है। हाँ। जी चौधरी साहब, क्या नाम सर आपका? मैं राजकुमार चौधरी है। राजकुमार चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे करनावल में बंदर के बारे में जो है? देखिए, बंदर का बड़ा खौफ है। हाँ जी कम से कम 100 लोगों को चोटिल कर चुका। जी। उसका एक रोजाना एक टारगेट, एक मोहल्ला है। और बंदर की आपने देख ही लिया होगा हमारे यहाँ कितनी दहशत है। तो करा भी है, हम कुछ लोग मिले भी थे गांव। तो हम तो यही अपील करते हैं प्रशासन से कि इसको पकड़ा जा, क्योंकि या इसका कोई इलाज ऐसा करा जाए वो काट ना पावे। ये रात को एक काम और करता है, घरों में जाता है, सोते हुए आदमियों को जगाता है, और यदि जगा करके फिर हमला करे, उस पर हमला करता है। अच्छा। कपड़ा भी उतार तो के। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पागल बंदर है या अपने होशो आवाज में कर रहा है? नहीं पागल हो रहा बप्पा, है। ये तो काटने को ऊपर है। हमें ये है कि अब तक तो यो मेन लोगों पे करता था, कभी आने वाले छोटे बच्चों पे भी हमला कर दे। स्कूल में भी बच्चे नहीं जा पा रहे, और गांव में डंडे लेकर के आदमी कुछ ना कुछ लिखता है, जो मार्केट में कुछ ना कुछ जाता है तो घबरा करके जाता है। इतना दहशत का माहौल बंदर का है। तो देखिए, हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि बंदर का इतना खौफ है कि यहाँ बच्चे भी स्कूल जाने से डर रहे हैं, और बड़े बुजुर्गों को चादर, यानी सोते हुए व्यक्ति से चादर उतार के और तब हमला करता है। अभी रुक जाओ। हाँ, मेरे सिर पे काटा दो। क्या नाम आपका? अरुण कुमार, कहाँ के रहने वाले आप? करनावल के। जी, करनावल में जो है इनका अरुण कुमार नाम है। और कहाँ का काटा आपके? सिर में 2 हमले तो इनने सिर में करे, फिर यहाँ काटा, हाँ। फिर यहाँ कोहनी पे लटका। हाँ। कोहनी पे तो बहुत गहरा जख्म था। तो जैसे आपने देखा, किस तरह का बंदर था वो? उसकी पूंछ पीछे को मुड़ी हुई है और कान में छेद है। तो मतलब ये जेन्युइन बंदर है या आर्टिफिशियल है? जेनुअन है जी, अगर सभी पार जा, कम से कम गांव में 100 तो ऊपर आदमी पार दिए। रोबोट वोबोट का बना रखा हुआ? नहीं, और वो रात को 2:30 बजे मैं सो रहा था, मेरे पे सोते हुए पे हमला करा इसने। अच्छा। गैलरी में अंदर सो रहा हूँ, और उस दिन आते 23 तारीख में 2 महीने हो जाऊंगा, डेली आता है हमारे अच्छा, पास। देखने भी आता है फिर वो? डेली आवे। अच्छा। अभी आ रहा है यहीं ऐसी। हाँ, उस पे भी हमला जी। पकड़ने वाले के हेड को तो घायल कर ही चुका है। हाँ, लेकिन एक खास बात ये बताई इन्होंने कि इन पे हमला किया गया, क्या नाम बताया आपने? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी के यहाँ उसने ड्यूटी लगा रखी, इन्हें जो है रोजाना देखने भी आता है। वैसे हाँ जी, हाँ जी। वो जिन लोगों को वो काट चुका, उन पे एक तो हमारे यहाँ नरेश है माली का, 3 बार काट चुका है, और जिसको एक बार काट लेता है उसे बार बार काटने की कोशिश करता है। कोशिश कर इनके घर डेली आता है, दूध भी निकालने नहीं देते। कई आदमी खड़े होकर दूध निकालते हैं, और काटने के बाद कई बार हमला करता है उस आदमी पे। तो दर्शकों, हम ये फोटो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए इसके चेहरे पर किस तरह के निशान हैं। ये देखिए हाथ पर जो है कितने गहरे निशान, देखिए ये कितने जख्म हैं। ये देखिए हाथ का क्या हाल बना दिया है। तो ये बंदर इतनी बुरी तरह से काट रहा है। ये देखिए हाथ की नसें तक क्या कट नाम रही हैं। आपका? मेरा नाम है धर्मवीर सिंह। हाँ जी, क्या समस्या है? समस्या है जी बंदरों की। यहाँ 8-10 बंदर रह रहे, कुछ बंदर तो पकड़े गए, लेकिन 8-10 बंदर शेष हैं, जिनमें से एक बंदर तो इतना खतरनाक है कि सोते हुए को भी, जागते हुए के ऊपर भी कूदने लगा, और 10 आदमियों के अंदर भी हमला कर दिया। रात भी जो है ओमपाल का लड़का था, जिसे फौजी कहते हैं, उसके ऊपर भी हमला रात किया गया, लेकिन उसका हाथ में ठंडा था, वो बच गया। लेकिन गांव में 100-150 आदमी जो है वे फाड़ चुका है और वो कर दिया है। क्या डिमांड है आपकी प्रशासन से? हमारी प्रशासन से ये डिमांड है कि इन बंदरों को पकड़वाया जावे, या पकड़े जावे, ये सारे के सारे, या किसी भी तरह इनसे हमारा छुटकारा दिया जावे, ताकि यहाँ के नागरिक जो है सुरक्षित रह सकें और गांव में किसी किस्म की परेशानी ना हो।